हमने पढ़ना है प्लाज्मोलिसिस के बारे में। उसकी तरफ चलने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो वाटर एंड सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं दे ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बिकॉज दे आर पोलर इन नेचर। तो वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशल चैनल्स मौजूद हैं जिनको हम एक्वापोरेंस का नाम देते हैं। सिमिलरली अगर हम सोल्यूट्स की बात करें जिसमें आयंस एंड शुगर्स हैं तो दे आर नॉट लिपिड सॉल्युबल, जिसकी वजह से ये भी लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। तो इन आयंस की मूवमेंट के लिए भी स्पेशल कैरियर प्रोटीन्स मौजूद हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फैसिलिटेट करते हैं इन आयंस की मूवमेंट को फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू इनसाइड। अब अगर हम सेल के अंदर देखें तो जो डिसॉल्व सोल्यूट्स हैं उनके गिर्द वाटर की हाइड्रेशन शेल्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर बाउंड टू इट एंड द नंबर ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स डिक्रीज इनसाइड द सेल। अब जब सेल के अंदर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम रह जाएंगे तो सेल के बाहर से फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड मूव करेंगे अक्रॉस द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब अगर हम दो सॉल्यूशंस कंसिडर करें जिनके अंदर अनइक्वल सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है तो वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी उसको हम हाइपरटोनिक का नाम देंगे, और ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी उसको हम हाइपोटोनिक कहेंगे, और दो सॉल्यूशंस में अगर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो तो हम आइसोटोनिक का नाम देंगे। लेट्स मूव ऑन टू प्लाज्मोलिसिस नाउ। अब अगर हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करें जहां हम आरबीसीज को एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करें, जिसका मतलब है कि जो बाहर का एनवायरनमेंट है वहां पर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर्ड टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, तो क्या होगा? Water will tend to move outside and the cells will shrink. On the other hand, अगर हम RBCs को एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करें जिसका मतलब है कि बाहर की तरफ सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू द इनसाइड ऑफ द सेल, देन वाटर विल डिफ्यूज इनसाइड। इस वाटर की डिफ्यूजन की वजह से सेल्स विल स्टार्ट टू स्वेल अप एंड इवेंचुअली द सेल्स विल बर्स्ट। इन कंट्रास्ट अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो हमें सिमिलर पैटर्न देखने को मिलेगा। इट इज जस्ट दैट द स्ट्रॉन्ग सेल वॉल प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में द सेल मेम्ब्रेन विल श्रिंक बट द सेल वॉल विल रिमेन इंटैक्ट। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। अगर हम प्लांट सेल्स को एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख देंगे द सेल वॉल विल स्वेल अप बट इट विल नॉट बर्स्ट, क्योंकि जो सेल वॉल है इट कैन विथस्टैंड हाई टर्गर प्रेशर। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों एमसीक्यूज वो भी बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।